नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा के चुनाव का प्रथम चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है और मतदान में कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मत किसके नाम पर पड़ रहा है, किसके नाम पर ज्यादा मत पड़ रहा है। तो दो तीन चीजें समझने की आवश्यकता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, मतदान तो निश्चित रूप से व्यक्ति केंद्रित होता है। क्योंकि अगर हम लगातार देखें अपने देश की राजनीति को आजादी के बाद भी, तो मुद्दों से ज्यादा व्यक्ति हावी रहा है। चाहे केंद्र की राजनीति की बात करें तो आपको याद होगा, जानते हैं, हमने देखा भी है, जिन लोगों ने नहीं देखा है पढ़ा है कि जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि मुद्दे उतने कम महत्वपूर्ण होते थे। फिर बाद में लाल बहादुर शास्त्री का छोटा कार्यकाल था, इंदिरा गांधी रही। तो एक इतिहास रहा है इस देश में कि व्यक्ति ज्यादा बड़ा रहा दिखा है, मुद्दे कम महत्वपूर्ण रहे हैं। बिहार की राजनीति में भी देखिए आप, 35 वर्षों से एक तरफ लालू प्रसाद यादव, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बीच ही बिहार में चुनावी राजनीति जो है वो केंद्रित रही है। हाँ, लालू यादव परिवार नीतीश कुमार के बीच पहले रामविलास पासवान ने अपना एक जगह बनाया बिहार की राजनीति में, एक दलित नेता के रूप में उभर कर आए और साथ ही दलित के साथ साथ अन्य वर्गों को भी जोड़ने में कुछ हद तक कामयाबी मिला रामविलास पासवान को। और वर्तमान परिस्थिति में देखें तो वर्तमान परिस्थिति में कई अलग अलग कुनबे भी बने हैं। तो न केवल नीतीश कुमार, न केवल तेजस्वी यादव, बल्कि बिहार में मतदान चिराग पासवान के नाम पर हो रहा है, बिहार में मतदान मुकेश सहनी के नाम पर हो रहा है, बिहार में मतदान नरेंद्र मोदी के नाम पर हो रहा है, बिहार में मतदान राहुल गांधी के नाम पर हो रहा है, बिहार में मतदान उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर भी होता है, बिहार में मतदान अभी जो आईआईपी बनी है आईपी गुप्ता के नाम पर भी होता है। तो बिहार का मतदान आप कह सकते हैं कि जितने भी लोग हैं सबके नाम पर होता है। लेकिन एक बात तय है, बिहार में जो सबसे अधिक संख्या है मतदान करने वालों की, वो मतदान होता है या तो तेजस्वी यादव के समर्थन में या तेजस्वी यादव के विरोध में। इस बात से भी आप इनकार नहीं करेंगे। बिहार के मतदाता सीधा दो भागों में बटे हुए हैं, लगभग आप कह सकते हैं 1990 से ही। एक तरफ लालू प्रसाद यादव, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के विरोध में। और लालू प्रसाद यादव के विरोध के समर्थन में रहने वाले लोगों का कुनबा जैसे जैसे छोटा होता गया, वैसे वैसे ही नीतीश कुमार की ताकत बढ़ती गई। ठीक है, और लालू प्रसाद यादव का कुनबा जो बढ़ता गया, जितना बढ़ा वैसे वैसे कांग्रेस भी छोटी होती गई बिहार में। लेकिन जब आरजेडी का कुनबा छोटा होता गया, मतलब प्रभाव घटता गया, तो उसका लाभ दोबारा कांग्रेस को नहीं मिला, बल्कि उसका लाभ किसको मिला? उसका लाभ मिलता रहा नीतीश कुमार को। लालू प्रसाद यादव का कुनबा जैसे जैसे छोटा होता गया, मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ा स्पष्ट करूं। 90 वह दौर था जब लालू प्रसाद यादव एकाएक मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद, राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू होने के बाद बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक सबके नेता बन के उभरे। और 90 से लेकर लगभग कह सकते हैं आप 97-98 तक का जो दौर था, वो बिहार में कहा जाता था, बिहार में लालू, आलू और बालू, इसके अलावे कुछ नहीं है। उन दिनों लालू प्रसाद यादव का ये भाषण बहुत ही चर्चित हुआ करता था कि जब तक है समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। ठीक है, लालू प्रसाद यादव कहा करते थे कि 20 वर्षों तक आप चाहिए या न चाहिए, कलेजा पर मूंग दलेंगे और बिहार में शासन करेंगे। 20 साल से पहले कोई हटा नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं हटा सकता। तो ये सब बातें वो दौर था। लेकिन खैर 20 साल लालू यादव का तो पूरा नहीं हुआ राबड़ी देवी के साथ मिलाकर, लेकिन नीतीश कुमार ने 20 साल पूरा कर लिया है बिहार में। और इन 20 वर्षों के अंदर नीतीश कुमार की राजनीति, जितना चुनाव नीतीश कुमार ने जीता तभी जीता, या तो नीतीश कुमार ने लालू यादव से डराया। आज भी 2020 के चुनाव में भी सबसे बड़ा मुद्दा अगर आप देखेंगे तो ये 125 यूनिट बिजली फ्री कम है, ये नीतीश कुमार का पेंशन 400 से 1100 बढ़ाना,
छोटा मुद्दा है। तेजस्वी यादव के द्वारा हर घर को एक सरकारी नौकरी का वादा मुद्दा उतना बड़ा नहीं बन पा रहा है जितना बड़ा मुद्दा यह है कि तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए या तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। आप भाषण सुन रहे हैं, आप चाहे भाषण नीतीश कुमार का सुनिए, चाहे भाषण नरेंद्र मोदी का सुनिए, चाहे अमित शाह का सुनिए, हर भाषण के केंद्र में क्या है? लालू यादव का परिवार, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, यही, इसके अलावे बिहार में कोई मुद्दा नहीं है। आप मानिए ना मानिए, सबसे बड़ा मुद्दा अगर बिहार की राजनीति में अगर कोई है तो आज भी लालू प्रसाद यादव। और उसके बाद लालू यादव या तेजस्वी यादव सरकार में नहीं आ जाएं, इसीलिए नीतीश कुमार मुद्दा है। अदरवाइज नीतीश कुमार की जो गरिमा, नीतीश कुमार की जो पहचान, नीतीश कुमार की जो यूएसपी जो नीतीश कुमार ने खुद बनाया था 2005 से 10 के दौरान, कह सकते हैं चलकर वो आगे 2015 तक रहा, वो नीतीश कुमार अब खो चुके हैं। इसीलिए इस चुनाव में नीतीश कुमार को अपनी बातों से ही पलटी मारना पड़ा। वैसे नीतीश कुमार का तो नाम ही आरजेडी और बीजेपी के लोगों ने पलटू राम रख दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पलटी मारना पड़ा, क्योंकि पिछला चुनाव याद कीजिए, जब तेजस्वी यादव 5 लाख सरकारी नौकरी की, पहले कलम से 5 लाख सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी निकालने की बात कर रहे थे, 10 लाख सरकारी नौकरी और 5 लाख नया सरकारी नौकरी सृजित करने की बात कर रहे थे, तो नीतीश कुमार क्या कहा करते थे? कहां से लाओगे? बाप के घर से लाओगे या होटबार जेल से लाओगे? आपको याद होगा जब तेजस्वी यादव ने फ्री बिजली की बात की, नीतीश कुमार ने क्या कहा? तो ये सब चीजें सबको याद है। आज वही नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? आज वही नीतीश कुमार ने पेंशन भी बढ़ाया, वही नीतीश कुमार ने फ्री बिजली भी बांटी, वही नीतीश कुमार 10-10 हजार रुपया बिहार की हर महिला के खाते में डाल रहे हैं, वही नीतीश कुमार वादा कर रहे हैं 2-2 लाख रुपया हर महिला के खाते में डाल देने की बात कर रहे हैं। तो मतलब ये अब कहां से पैसा आएगा? अब किस जेल से पैसा आएगा? अब किसके बाप के घर से पैसा आएगा? लेकिन नीतीश कुमार ने पलटी मारा। क्यों मारा? इसलिए लगा कि नीतीश कुमार को सीधा एहसास है कि नीतीश कुमार का दौर बीत चुका है। तो नीतीश कुमार के इन घोषणाओं और इन योजनाओं का एकमात्र मकसद है नीतीश कुमार ने, देखिए नीतीश कुमार ने एक बात मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने जब साइकिल योजनाएं लाई, नीतीश कुमार ने जब पोशाक योजना लेकर आए, नीतीश कुमार ने जब पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया, तब नीतीश कुमार ने जब बिहार में महिलाओं को 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया, यह सब सकारात्मक काम थे। लेकिन आज जब नीतीश कुमार किसी खाते में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो इससे बिहार का आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो रहा है। जो कोई भी राजनीतिक दल कर रहा है ऐसा, चाहे वो जदयू करे या आरजेडी करे, और नीतीश कुमार कभी भी हल्की बातें नहीं किया करते थे, इसके लिए जाने जाते हैं। आज नीतीश कुमार को अगर हल्की बातें करनी पड़ रही है, हल्की योजनाएं लानी पड़ रही है, ये घूस मतलब मतदाताओं को घूस देने की बात करनी पड़ रही है, नीतीश कुमार तो कहा करते थे ना कि मजदूरी मांगने आया हूं चुनाव में, हमने जो काम किया है उसकी मजदूरी। नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में बिजली हर गांव में पहुंचाएंगे, नीतीश कुमार ने पहुंचाया। नीतीश कुमार ने कहा था 3C से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, दौर था जब नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार तो के डर से पहले कार्यकाल में बिहार में अपराधी बिहार छोड़कर भाग गए थे या अपराध करना छोड़ दिया था। नीतीश कुमार जितने भ्रष्ट पदाधिकारी होते थे उनकी संपत्ति को जब्त करके उसमें स्कूल खोल दिया करते थे, ये नीतीश कुमार की ताकत होती थी। आज नीतीश कुमार के शासनकाल में क्या स्थिति है? तो ये नीतीश कुमार को मजबूरी में करना पड़ा है। और नीतीश कुमार के नाम पर जो वोट पड़ रहा है वो केवल इसलिए पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं आना चाहिए। तेजस्वी यादव को सत्ता में आने से रोकना है तो न चाहते हुए भी बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग है मतदाताओं को जो नीतीश कुमार को वोट देने पर मजबूर है, ये मैं कह रहा हूं। अब बात करते हैं चिराग पासवान, बात करते हैं जीतन राम मांझी, बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, IP गुप्ता, जितने भी ये लोग हैं, ये छत्रप, अब इनके नाम पर भी वोट पड़ रहा है।
क्यों पड़ रहा है समझिए। अब इधर 35-40 वर्षों के अंदर बिहार में एक परिवर्तन आया मित्रों, ठीक है। 90 से पहले बिहार में कोई मजदूरों का नेता हुआ करता था, बिहार में कोई किसानों का नेता हुआ करता था, कोई समाजवादी नेता हुआ करता था, मतलब कर्पूरी ठाकुर की बात करें, कई ऐसे चेहरे बिहार की राजनीति में थे जो समाजवादी आंदोलन की उपज थे, उनकी एक विचारधारा हुआ करती थी। कई वामपंथी नेता हुआ करते थे, सीटें कभी कम मिले कभी ज्यादा मिले, लेकिन उनकी विचारधारा मतलब विचार आधारित नेता, विचारधारा आधारित राजनीतिक दल हुआ करते थे। लेकिन 90 के बाद क्या हुआ, जाति आधारित राजनीति और जाति आधारित नेता बनने लगे। आज चिराग पासवान अगर नीतीश कुमार के साथ हैं तो चिराग पासवान के जो समर्थक हैं वो नीतीश कुमार को वोट देंगे। आज चिराग पासवान कह दें कि नीतीश कुमार चुप बेईमान है, तो चिराग पासवान के समर्थक चिराग पासवान की बात मान लेंगे, कहेंगे सही में नीतीश कुमार बेईमान है। क्यों बेईमान है? इसलिए कि चिराग पासवान बोल रहे हैं। आज लालू प्रसाद यादव आज अगर घोषणा कर दें कि नहीं आरजेडी बीजेपी का समर्थन करेगी, नरेंद्र मोदी का समर्थन करेगी, तो लालू प्रसाद यादव की जाति के लोग 1 मिनट भी देर नहीं किए करेंगे लालू यादव से ये नहीं पूछेंगे कि आपने बीजेपी का समर्थन क्यों किया। वैसे ही जैसे नीतीश कुमार के समर्थक, नीतीश कुमार की जाति के लोग, नीतीश कुमार से ये कभी नहीं पूछा गया कि आपने आरजेडी के साथ 2015 में तालमेल क्यों किया, आपने 2022 में तेजस्वी यादव के साथ सरकार क्यों बनाई, कभी नहीं पूछता। जिधर नीतीश उधर नीतीश की जाति के लोग, जिधर चिराग उधर चिराग की जाति के लोग, जिधर लालू यादव उधर, अगर आज लालू यादव कह दे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, तो लालू यादव की जाति के लोग राहुल गांधी जिंदाबाद करना शुरू करेंगे। लेकिन आज अगर लालू यादव का बयान आ जाए कि राहुल गांधी, कांग्रेस ने धोखा दिया आरजेडी को, तो लालू यादव की जाति के लोग सीधा मान लेंगे कि सही है, राहुल गांधी तो बेईमान है, राहुल गांधी की बिहार में कोई औकात नहीं है, राहुल गांधी बिहार में आरजेडी को हरवाने के लिए काम करते हैं, राहुल गांधी तो बीजेपी की भाषा में आरजेडी के समर्थक भी, लालू यादव की जाति के लोग भी राहुल गांधी के बारे में उसी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जिस भाषा का इस्तेमाल बीजेपी के लोग करते हैं। तो ये वर्तमान राजनीति की सच्चाई है। कितने सहमत हैं आप बताइएगा। मुकेश सहनी, आपको याद है पिछली बार मुकेश सहनी एनडीए में थे, नरेंद्र मोदी के नाम की कसम खाया करते थे, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को जंगल राज का प्रतीक बताया करते थे, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू बताया करते थे। आज क्या कर रहे हैं मुकेश सहनी? एक बात मुकेश सहनी, चिराग पासवान, लालू यादव की नहीं बल्कि माहौल ही यही है। आज हर जाति का, हर कुनबा का अपना नेता है और उस नेता के बातों से कम उसकी उपस्थिति से ज्यादा अंतर पड़ता है। तो इसीलिए वोटिंग जो है इन चेहरों के ऊपर हो रहा है, लालू यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सबके चेहरे पर हो रहा है। उसके बाद बिहार में वोटिंग किसके नाम पर हो रहा है? उम्मीदवार के नाम पर। लालू यादव पसंद है, सही है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, सही है, लेकिन अगर स्थानीय उम्मीदवार अगर हमारी पसंद का नहीं है तो हम लालू यादव के उम्मीदवार को, आरजेडी के उम्मीदवार को वोट नहीं डालेंगे। यह भी मतदाताओं का भी सोचना होता है। ऐसे भी बहुत बड़ी संख्या है मतदाताओं की जो इस आधार पर मतदान करती है। मतलब जैसे अगर मैंने कई बार कहा भी है, जैसे आप देखिए कई विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर इस बार भी स्थानीय कारण से मतदाताओं का जातीय समीकरण बनता और बिगड़ता है। आप चले जाइए मधेपुरा में, आप चले जाइए सुपौल में, वहां पर यादव जाति के लोग कई विधानसभा सीट पर आंख मूंद कर जदयू के उम्मीदवार का समर्थन करते आ रहे हैं। आज ही नहीं बल्कि 2000 से ही, जब से नीतीश कुमार ने अपनी समता पार्टी बनाई तब से। उदाहरण विजेंद्र यादव सुपौल के विधायक, कभी हारे हैं चुनाव? नहीं हारे। नरेंद्र नारायण यादव, और वहां से नरेंद्र नारायण यादव चुनाव जीतते हैं, जिसे कहा जाता है रोम हो पोप का, मधेपुरा है गोप का। तो ये
स्थानीय उम्मीदवार के नाम पर भी वोट पड़ता रहा है। तो ये है बिहार की राजनीति का सच्चाई। और आज भी जब 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है तो मतदाता, किसी को अगर भ्रम है कि केवल नीतीश कुमार, केवल तेजस्वी यादव के नाम पर वोट पड़ रहा है, किसी को भ्रम है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के नाम पर केवल वोट पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। इनके नाम पर भी वोट पड़ रहा है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन स्थानीय उम्मीदवार के नाम पर भी वोट पड़ रहा है। लेकिन एक बात तो तय है मित्रों, सबसे कम वोट काम पर पड़ रहा है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी अन्य वीडियो में दूसरे मुद्दे पर बात होगी। नमस्कार।